वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। मैं लेक्चरर सोशियोलॉजी आई भट्ट। आज हम सोशियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। किस तरह से बड़े बड़े एग्जामिनेशंस सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट हम क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम लेक्चरशिप का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का, पीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बाहर की स्टेटों का हो या जम्मू जेके पीएससी का एग्ज़ाम हो, या किस तरह से हम सोशियोलॉजी में नेट सेट या बाकी दीगर एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल वे से हम स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है गुड काइंड ऑफ बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। तो मैं यहाँ पर एक ही वर्ड इस्तेमाल करूँगा कि अच्छी नस्ल वाली किताबें पढ़नी चाहिए। और वो अच्छी नस्ल वाली किताबें कौन-सी हैं, तो मेरा टॉपिक इसी पे आज है। उसके बाद दूसरा जो सोशियोलॉजी को ग्रिप बनाने के लिए, सोशियोलॉजी को समझने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इसको कैसे पढ़ना है, दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर टू स्टडी। सब्जेक्ट मैटर टू स्टडी का मतलब हो गया किस तरह का एग्जामिनेशंस आप फेस कर रहे हैं। क्या आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट को स्टडी करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी को समझने के लिए, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मीन्स कि सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने कमांड बनानी है, तो सब्जेक्ट के किसी भी कंसेप्ट को, चाहे आप थीरीज ले लो, थीरीज में थिंकर क्या कहता है, उस थिंकर का फंडामेंटल थीम समझना है। फंडामेंटल थीम समझने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल बुक्स पढ़नी है, जो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी गई बुक्स हो, उसको पढ़ना है। जब आप उससे ये समझ जाएं कि इस थिंकर का फंडामेंटल थीम क्या है समझाने का, आपके माइंड में जो खाका तैयार होगा, उस खाके के बेस पे फिर आप कॉम्प्लेक्स बुक्स पढ़ें, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ें या टफ बुक्स पढ़ें, जो पहले आपको समझ नहीं आती थी, बाद में इजीली वो आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ सोशियोलॉजी को समझने के लिए, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम गलती कर बैठते हैं, दैट इज़ अप्लाइंग द interdisciplinary approach. I'm using word interdisciplinary approach. Interdisciplinary approach का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप सोशियोलॉजी के किसी भी एस्पेक्ट को समझने के लिए, सोशियोलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी है, चाहे हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है, इनको समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको पॉलिटिकल साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको एनवायरमेंटल साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको दीगर सब्जेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी को आप सोशियोलॉजिकली इंटरप्रेट करिए एनवायरमेंट को, बट एनवायरमेंटल साइंस को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी को अच्छी तरह से ग्रिप बना सकते हैं। तो सोशियोलॉजी को समझने के लिए देयर आर डिफरेंट बुक्स, तो इनमें से सबसे पहले अगर हम देखें, सोशियोलॉजिकल थीरीज जॉर्ज रिट्जर की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। जॉर्ज रिट्जर की सोशियोलॉजिकल थीरी है। उसके बाद अगर देखिए आप, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स हॉर्लमस एंड आर एच मील्ड की है। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, एक छोटा वॉल्यूम है, एक थोड़ा बड़ा वॉल्यूम है। जो छोटा वॉल्यूम है उसमें क्रैक्स दिया गया हो, और जो बड़ा वॉल्यूम है उसमें डिटेल्ड स्टडी बताया गया है सोशियोलॉजी के बारे में, हर एस्पेक्ट को टच किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कहलाई जाती है सोशियोलॉजी में। उसके बाद जी मार्क्स दुर्खीम वेबर, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न सोशल थॉट्स, ये किन मॉरिसन की बुक है, फॉरेन ऑथर है किन मॉरिसन। इन्होंने ये इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, इसमें इन्होंने डिटेल्ड में तीनों ऑथर्स का जिक्र किया हुआ है। अगर हम देखें की आइडियाज इन सोशियोलॉजी, मॉर्टन स्लेटरी की बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ये भी है। उसके बाद सोशियोलॉजिकल थॉट ऑफ फ्रांसिस इब्राहिम एंड जॉन हेनरी मॉर्गन, एंड फ्रांसिस इब्राहिम ने जो बुक लिखी है, ये भले ही फॉरेन ऑथर हैं और टफ लैंग्वेज में है, लेकिन जब आप सिंपल कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर इस बुक को पढ़ेंगे, बहुत फायदेमंद होगी ये बुक। उसके बाद मैन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, इसमें रेमंड ऑरन ने लिखी है। 3 क्लासिकल थिंकर्स को लिखा है, दुर्खीम, पेरेटो एंड वेबर को लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ओरिजिनल वर्क है इसका, छोटा सा है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। उसके बाद सोशियोलॉजिकल थ्योरी बाय लेविस कॉजर ने लिखी है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। उसके बाद सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोशियोलॉजी, एंथनी गिडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, ह्यूमन सोसाइटी, किंसली डेविस की बुक है ह्यूमन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशियोलॉजी को समझने के लिए। लिविस ए कोजर, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, सोशल थॉट फ्रॉम कॉमेट टू मुखर्जी बाय रविंद्रनाथ मुखर्जी एंड अंशु घोष, इन्होंने भी अच्छी बुक लिखी है। बुक ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी बाय टिम शेप
ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद बुक ऑफ सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन बाय आर ए निस्बेट, इंपॉर्टेंट बुक है। इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, ऑल्मर बॉन्स ने लिखी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है 15वां आप दिख रहे हैं, दैट इज आदित्य मोंगरा ने स्टडी मटेरियल दिया है। मैं तीन पब्लिकेशंस बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाई जाती हैं सोशियोलॉजी को समझने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एक है आदित्य मोंगरा के स्टडी मटेरियल, इसमें डिटेल्ड स्टडी मटेरियल उन्होंने लिखा है और ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाता है। उसके बाद दूसरा जो है 20 पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन की एक बुक है सिविल सर्विस की, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंसेम्बल सिविल सर्विस की सालिया पब्लिकेशंस की बुक है। ये तीनों अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत हद तक अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप बना सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज, कभी कभी हम सोशियोलॉजी में करंट अफेयर्स भी आते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी डिस्कस विद द सोशल इश्यूज, तो सोशल इश्यूज कभी कभी करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो उसके लिए आप विजर्ड मैगजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल इश्यूज को समझने के लिए, जो मेंस के लिए आती है। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल थ्योरी बाय जोनाथन एच टर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोशल सिस्टम आर राम आहूजा, इंडियन सोशल सिस्टम, पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोसाइटी बाय एस एल दोषी। एस एल दोषी इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर माना जाता है। एस एल दोषी, इसने 2-3 बुक्स लिखी हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट बुक है इसकी। उसके बाद मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड न्यू सोशोलॉजिकल थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट इसकी बुक है। उसके बाद अगर कोई बिगिनर है वो सी एन शंकर राव को कंसल्ट कर सकता है। उसके बाद इंडियन सोशियोलॉजी जो सी एन शंकर राव की है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें इन्होंने डिटेल्ड में इंडियन सोसाइटी को लिखा है। उसके बाद राम आहूजा मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, 2 ही इंपॉर्टेंट बुक है मेथोडोलॉजी को समझने के लिए। मेथोडोलॉजी को समझने के लिए 2 ही इंपॉर्टेंट बुक हैं। वन इज दैट इज राम आहूजा की बुक रिसर्च मेथड, सेकंड सी आर कोठारी की रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके बाद हम आगे चलें तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बाय योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है। फंडामेंटल्स ऑफ डेमोग्राफी बाय हंसराज, डेमोग्राफी पॉपुलेशन स्टडीज को समझने के लिए 2 इंपॉर्टेंट बुक में कंसल्ट करता हूँ। एक हंसराज है जिन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ डेमोग्राफी लिखा है, दूसरा आशा भिंडे, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज बाय आशा भिंडे और तारा कनिकर। ये 2 बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो पॉपुलेशन स्टडीज को आप कंप्लीटली कवर कर पाएंगे। उसके बाद गोल्डन बो जेम्स फ्रेजर ने लिखी है, मैजिक एंड रिलीजन के बारे में बताता है यहाँ पर। उसके बाद हैंडबुक ऑफ एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी बाय रिले ई टनलप एंड विलियम मिचेल्सन, इन्होंने एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी लिखी है। तो मैंने आपको पहले ही कहा सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो आपको एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी समझना है तो आपको एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। फिर एनवायरमेंटल साइंस को एनवायरमेंट को सोशियोलॉजिकली इंटरप्रेट। बुक है फेमिनिज्म बाय बी के टंडन, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद सोशियोलॉजी कुमार रखा, सोशियोलॉजी बाय नितिन सागवान। दीज आर द बुक्स, इन बुक्स को पढ़ के आप इस स्टडी मटेरियल को पढ़ के आप जो है बहुत सारी जो है एग्जाम्स क्वालिफाई